हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। अगर आप संगणक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं एएसओ की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्क्यूनेस, विषमता का माप कैसे करेंगे, विषमता होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले विषमता को पढ़ने से पहले दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम जैसे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि एक नंबर है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, दूसरा है, तो वो जब उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो आता है, एक तो ये हो गया ग्राफ, ये मान लो ऐसे आता है, बेल शेप्ड होता है, जिसको नॉर्मल कर्व बोलते हैं अपने, ये नहीं। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, पूर्ण रूप से सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी बात करते हैं, मान लो ये जो है ये थोड़ा सा झुक जाता है, किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, किस तरफ, दाईं तरफ जिसको बोलते हैं। अगर ग्राफ की बात करूंगा तो ये क्या होगा, इस तरफ, दाईं तरफ हो गया। या फिर तीसरा जो बन सकता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है, वो क्या है कि ये थोड़ा सा ये ऐसे झुक जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो कौन सा होगा, ये कौन से, दाएं हाथ की तरफ बोल रहा। तो ये दोनों ग्राफ क्या हैं, एसिमेट्रिक है। ठीक है, ये आपका होगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और ये दोनों क्या हो गए, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इनको, एसिमेट्रिक। तो ग्राफ से तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पता करें, कैलकुलेशन से पता करें, राइट। तो उसको कैलकुलेशन से जब पता करते हैं उसी को स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूनेस क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें विषमता कब आ जाती है, जब आपका ग्राफ क्या हो, ऐसा बन जाए, या तो क्या हो, दाईं तरफ झुक जाए या बाईं तरफ झुक जाए। अब इन्हीं की बात करते हैं। देखिए, ये सिमेट्रिक है आपके पास, तो अगर ग्राफ सिमेट्रिक है तो सबसे पहले तो मीन वगैरह की बात करते हैं। ये दो, ये सिमेट्रिक है और ये एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वाले की बात करते हैं, जब हमारा ग्राफ यानी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कि स्टार्टिंग से और लास्ट में ऐसा बिल्कुल एक बेल शेप्ड बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य जिसको बोल सकते हो आप। अगर ऐसा केस है तो देखिए, सबसे पहले हम तीनों को लोकेट करते हैं, जो हमारे मध्य हैं या सेंट्रल टेंडेंसी है उसको लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम लोकेट किसको कर सकते हैं, देखिए इस पूरे ग्राफ को मिडल टर्म, तो मिडल टर्म ये हो गया हमारा। ठीक है, जो बीच में होगा, मिडल पोजीशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं मीडियन से। मीडियन का मतलब ये होता है कि जो बीच की, सबसे बीच की वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या होगी, मीडियन होगी। तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो मीडियन होगी। अगर इसमें लोकेट करें मीडियन, तो बिल्कुल इसको हाफ कर दिया और ये मान लो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। बीच में ग्राफ के जो आ रहा है यहाँ पे मीडियन हो गया। इसमें भी अगर लोकेट करें तो देखिए पूरा ग्राफ की तरफ, और यहाँ मीडियन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो मीडियन का लोकेशन हो गया। बीच में ग्राफ का जो बिल्कुल मिडल टर्म, मिडल प्लेस है, वो लेंगे तो मिडल प्लेस ये है और इसकी वैल्यू यहाँ पे है, तो मीडियन ही होगा। फिर बात करते हैं मोड की। देखिए, मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो बार जो डाटा आ रहे हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो मोड का लोकेशन इस वाले में देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि सबसे हाइट ज़्यादा यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट यानी यहाँ पे आपके पास मोड भी यही होगा, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड लिख दिया मैंने। यहाँ पे मोड क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, सबसे टॉप पॉइंट जो है इसका, और ये आपका क्या बन गया, मोड बन गया, इसको मैंने जेड कह दिया। और तीसरे वाले में अगर मैं करूँ तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ है और ये मोड हो गया। इसको बिल्कुल आराम से समझते हैं, स्क्यूनेस बड़ा ईजी सा टॉपिक है। अब बात करते हैं मीन की। तो अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब मीन वही होगा जो इसका मीडियन है, मोड है और मीन, तीनों क्या होंगे, एक ही होते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, मीन, मोड और मीडियन तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके लिए, अगर वो क्या है, नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व का मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है, इसके अंदर आपके पास कोई विषमता नहीं है, यानी स्क्यूनेस क्या होगी, एस की, इसमें स्क्यूनेस 0 होती है। ना तो दाईं तरफ झुका हुआ है, ना ही बाईं तरफ झुका हुआ है। दूसरे वाले में अगर मीन लोकेट करते हैं तो देखिए, मीन को लोकेट करने के मीन की प्रॉपर्टी होती है, अर्थमेटिकल मीन जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी क्या है कि जिस तरफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो इस साइड फ्रीक्वेंसी, तो जिस तरफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस साइड देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये है, तो मीन यहाँ आ जाता है आपका। ठीक है, मीन किस साइड आएगा, जिस साइड आपके पास देखिए कम फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, कम वैल्यू है ना, ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं,
ऑब्जर्वेशन की, इस तरफ ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इस तरफ कम है, तो जिधर आपका होगा उसी तरफ क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। और ये इस साइड अगर मीन लूँगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा वही मीन को लोकेट करेगा। ओके, तो हमने तीनों को हमने लोकेट किया। जब सिमेट्रिक है तो आपके पास स्क्यूनेस हमेशा क्या होगी, 0 है। एक नॉर्मल कर्व के लिए स्क्यूनेस यानी विषमता नहीं है, और विषमता क्या है, इसी का माप है कि जो आपका नॉर्मल से कितना झुका हुआ है दाईं तरफ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर सिमेट्रिक ग्राफ है तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, यानी जिसको हम फर्स्ट मेजरमेंट बोलते हैं वो इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ दैट मेजरमेंट होते हैं जिसको मीन बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, ठीक है। दूसरे के अंदर ये इतना होगा, इसमें z कम होगा, x बार ज़्यादा हो जाएगा, यानी मीन ज़्यादा होगा। और तीसरे में मीन कम होगा और z ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ तो ये हमने पढ़ ली, इसी से हम स्क्यूनेस निकालते हैं। स्क्यूनेस मतलब मैंने बताया आपको क्या, कितना झुकाव है लेफ्ट की तरफ, राइट या राइट की तरफ, वो बताना होता है। एक चीज़ और देखते हैं, देखिए इसी ग्राफ में ये प्रॉपर्टी भी होगी, देखिए मीन की प्रॉपर्टी की, मीन मोड और मीडियन कब इक्वल होंगे, ये तब इक्वल होते हैं जब सिमेट्रिक होता है, यानी कर्व क्या है, नॉर्मल कर्व है, प्रसामान्य है। या फिर अब एसिमेट्रिक है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल में कुछ चेंज आ गया, यानी किस तरफ ज़्यादा बिखराव है, कम वैल्यू वाले को क्या दे रखा है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, और अधिक वैल्यू जो है, ये मान अधिक है ना, यहाँ पे x के मान इधर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, यानी अधिक मूल्य को कम फ्रिक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे कम मान वालों को कम फ्रिक्वेंसी और इसमें ज़्यादा, इसलिए थोड़ा मीन इस साइड खिसक जाता है, बस सिंपल सी बात। एक और चीज़ देखें, अगर मान लो मैं क्वाड्रेंट की बात करता, ठीक है, अब चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, चतुर्थांश में हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं Q3, Q1, और यहाँ पे आता है आपका Q3, और Q2 जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं, इसी को Q2 भी बोल देते हैं। एक मेजरमेंट इसकी हेल्प से भी हो सकता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक Q3 हो गया, एक Q1 हो गया, और मीडियन यानी Q2 हो गया। ऐसे अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको यानी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, Q, ठीक है, 1, और यहाँ पे Q3 आएगा। ऐसे ही आगे वाले पार्ट में अगर करते हैं हम तो यहाँ पे आपका, ठीक है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, Q1 आ जाएगा, Q2 है, मीडियन होती है जो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, Q3 हो गया। अब देखिए जब Q1, Q3 और Q1, Q3, यहाँ पे देखो Q3 इससे डिस्टेंस, Q3 का मतलब क्या, वही पोजीशन से है, ठीक है, स्थिति से है। इनकी हेल्प से अब हमें ग्राफ से पूरा क्लियर होगा स्क्यूनेस का मतलब क्या है। स्क्यूनेस का मतलब है कि तीनों इक्वल नहीं है, तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ इक्वल है तो इसका मतलब नॉर्मल है। यहाँ पे स्क्यूनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो मैं पहले ही बता दिया आपको। अब बात करते हैं आगे, Q3 की बात की, तो अब देखिए इसको स्क्यूनेस को ग्राफ से नहीं करते थे मान लो, तो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके 2 मेथड होते हैं, 2 या 3 मेथड होते हैं, कुछ अलग मेथड भी यूज़ करते हैं। तो पहला जो मेथड है जिसको दिया था कार्ल पियर्सन ने, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स मेथड, या कोफिशिएंट निकालते हैं वो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोल देते हैं। अब उसको देखिए उसने क्या किया, कार्ल पियर्सन ने विषमता बताई कि प्लस की होगी, माइनस की होगी, और कितनी होगी ये भी तो जरूरी है ना, कितनी होगी, उसकी डिग्री कितनी होगी। यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ स्क्यूनेस प्लस की है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव है। अभी बताता हूँ क्यों पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसको कार्ल पियर्सन, इसको एक और नाम देते हैं प्रथम माप, ठीक है, प्रथम माप, किसका, स्क्यूनेस का प्रथम माप। इसमें क्या यूज करते हैं, कार्ल पियर्सन ने जो स्क्यूनेस है वो बताने के लिए किसका यूज किया, मीन मोड मीडियन का किया, और स्क्यूनेस को उसने डिफाइन किया कैसे, एस के स्क्यूनेस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगी, देखिए इसको उसने लिखा कि x बार माइनस z लिख दो आप, ठीक है, यानी मोड और मीन और मोड का जो डिफरेंस है ना, जो अंतर आएगा वही क्या है, स्क्यूनेस है।
तो यहाँ देखो, अब इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे मीन है और यहाँ पे मोड है, तो मीन की वैल्यू ज़्यादा है, मोड कम है, तो इसको माइनस करें तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। ये पॉजिटिव वाले की बात होगी कम फर्स्ट में। और अगर इसकी बात करते हैं, जब ग्राफ हमारा किस तरफ, दाईं तरफ झुका हुआ है, उस केस में मीन क्या है, कम है किससे, मोड से, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं, ऋणात्मक जिसको बोल सकते हैं। ऋणात्मक कब आएगी, जब ये किस तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट की तरफ, और धनात्मक कब आएगी, जब राइट की तरफ। और ये ग्राफ या नॉर्मल कर्व है, वो झुका ही नहीं है, तो इसका मतलब स्क्यूनेस क्या आएगी, जीरो आएगी, ना प्लस क्या आएगी ना माइनस क्या आएगी। एक और इंटरेस्टिंग सी बात देखते हैं, देखिए एस के, इसको तो बोलते हैं हम स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट किसका, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो क्या होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स बार माइनस जेड, ये तो आपका क्या होगा, स्क्यूनेस होगी। कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर दो, सिग्मा से यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट ऐसे निकालते हैं हम, और इसको हम जे से लिखते हैं, ठीक है। जब हाइपोथेसिस वगैरह पढ़ते हैं तो इस जे का यूज़ बहुत करते हैं हम, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि कितने परसेंटेज आपको वो चाहिए, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए। अब देखिए जे एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा होती है। स्क्यूनेस की वैल्यू, अगर कार्ल पियर्सन इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू, जे की वैल्यू जो होगी, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो हमेशा +1 से -1 के बीच में होती है, यानी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कब होगी, जब आपका दाईं तरफ झुका हुआ है, बाईं तरफ, और पॉजिटिव कब होगी, जब पहले की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्यूनेस का डिग्री। अब देखिए इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या है वो फॉर्मूला, हमें ये भी पता है कि मोड जो होता है ना, वो क्या होता है, मोड की जगह हम लिख सकते हैं 3 मीन माइनस 2 मोड, दैट मीन 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, ठीक है। तीनों में रिलेशन है ना, जेड एम और एक्स बार में, ठीक है। मोड, मीडियन और मीन में जो रिलेशन होता है, संबंध जो होता है, उसका अगर यूज़ करूँ मैं, यहाँ इसको रख देता हूँ, तो जे ये रख दिया मैंने, इसको यूज़ कर लिया, तो जे है वो क्या बन जाएगा, देखिए एक्स बार माइनस जेड की वैल्यू क्या है, 3m माइनस 2x बार, और अपॉन में क्या आ गया, सिग्मा। और इसको मैं कह दूँ तो देखिए 2 और 1 3 हो गया, 3 कॉमन ले लूँगा, x बार माइनस m अपॉन सिग्मा। यानी आप मीडियन का भी यूज़ कर सकते हो, ये x बार है, मीडियन का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसको, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय कार्ल पियर्सन, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है ये इसमें। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा स्क्यूनेस क्या है, -1 से 1 है, लेकिन ये अल्टरनेट फॉर्म हो गई, यानी हम z का यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका अल्टरनेट है, ठीक है। जब अल्टरनेट है तो इस j के लिए यहाँ पे j की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, +3 से -3 के बीच में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 × में आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ ये हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू -1 से 1 ही होती है, लेकिन ये अल्टरनेट फॉर्मूला है इसलिए से। तो इससे हम आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कितनी विषमता, यानी वो कितना झुका हुआ है, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ अगर स्क्यूनेस है, ठीक है। जैसे मान लो हमें दे देते कि मीन है ना, किसी ऑब्जर्वेशंस का मीन है ना वो 20 है, ठीक है, और मोड है वो 18 है, और सिग्मा की वैल्यू 3 है, तो आप बताओ उसमें कितनी स्क्यूनेस है। तो ठीक है जी, ये मीन है आपके पास, तो जे कितना होगा, कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, ये देखिए 20 माइनस 18 अपॉन में सिग्मा कितना है 3, और ये आ जाएगा 2/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.66। अब देखिए प्लस का आ रहा है क्योंकि मीन ज़्यादा है, मीन ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इसी ग्राफ से हमें पता चल गया, फॉर्मूला भी बन गया। फॉर्मूला क्या है मैंने बता दिया, दोनों का डिफरेंस है। इसको तो बोल दिया हमने प्रथम माप। दूसरा माप कौन सा होता है, अब देखिए बात करते हैं हम सेकेंड मेजरमेंट की, या द्वितीय जिसको बोलते हैं, द्वितीय माप या सेकंड मेजरमेंट। ये किसने दिया, ये दिया आपको बाउले ने, बाउलेज मेजरमेंट भी बोलते हैं, बाउलेज मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस ये भी बोलते थे इसको। इसमें इसने क्या यूज किया, बाउले ने क्या यूज किया, उसने कहा कि हमने देखो मैंने मीन को हटा दिया है, तो ये जो है ना मीडियन वाला
मीडियन वाला पार्ट है जिसको हम Q2 भी बोला मैंने, सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं जिसको, ये आपका Q2 हो गया या M हो गया। उसने मीडियन का यूज़ कर लिया किसके साथ, क्वार्टाइल के। तो इनका डिफरेंस देखो, अगर मैं यहाँ देता हूँ मीडियन, ये कौन सा पार्ट है, वन पार्ट वन पार्ट वन पार्ट, लाइक दिस, ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये नॉर्मल कर्व है, सिमेट्रिक है, तो इसके अंदर आपके पास Q3 माइनस मीडियन, थर्ड में से सेकंड माइनस किया, और मीडियन यानी सेकंड में से Q2 माइनस, जिसको हम Q2 माइनस या मीडियन लिख दो, एक ही बात है, Q2 को ही मीडियन बोलते हैं, M माइनस Q1 किया। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो इसका मतलब स्क्यूनेस है ही नहीं, है ही नहीं, वो रहा ये वाला केस है। यहाँ पे देखिए, अगर ये ऐसा नहीं आ रहा तो ये Q3 हो गया, इसको हटा देता हूँ, Q3 और ये Q1 हो गया, ये Q2 मीडियन। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखो, अब अगर ये डिफरेंस ऐसा आता है आपके पास कि Q3 माइनस M, और इसका डिफरेंस क्या है, M माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में से किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट को माइनस कर दें, इसका डिफरेंस ले लूँ मैं, ये भी कुछ वैल्यू होगी। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस किसके द्वारा नापी गई है, बाउलेस, सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि क्वार्टाइल यूज कर रहे हैं हम, यानी बेसिक जो होता है ना हमारे, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन का यूज नहीं हो रहा है। तो इसको हमने लिखा एस क्यू क्या होगा, Q2 माइनस Q3 माइनस Q2 माइनस इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, Q2 माइनस Q1, और ये आपके पास आ जाएगा Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 प्लस Q1, यानी ये आ गया आपके पास Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2, और Q2 को हम मीडियन से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, यानी मीडियन। ये आपका स्क्यूनेस के बाद मेजरमेंट होगा, जिसको हम सेकंड या द्वितीय माप या बाउलेस को क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस। उसने कैलकुलेट की इसलिए बाउलेस बोल देते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ, गुणांक जिसको बोलते हैं ऑफ स्क्यूनेस, ये कैसे निकालेंगे। देखिए इसको स्क्यूनेस का कोफिशिएंट मैंने आपको बताया, एस क्यू किससे लिखते हैं, जे से लिखते हैं, कोई बात नहीं, कैसे लिखेंगे देखिए। पहले क्या होगा, ये तो स्क्यूनेस, चलिए विषमता कितनी है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि प्लस है, अपोन में कोफिशिएंट आएगा, और कोफिशिएंट क्या आएगा, अभी हमने दोनों का क्या लिया, डिफरेंस, तो दोनों का क्या ले लें, सम ले लें, और दोनों का सम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए Q3 माइनस M प्लस QM माइनस Q1, ये तो था ना डिफरेंस, इसका डिफरेंस माइनस, यहाँ पे माइनस किया था, अब क्या करेंगे, प्लस दोनों का मीन, यानी दोनों का वो निकाल लिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, अपोन में बन गया आपके पास, M से M कैंसिल हो गया, Q3 और ये पूरा ब्रैकेट था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का Q1, यानी दोनों का, ये आपका क्या होगा, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैसे आया मैंने बता दिया आपको, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, और नीचे क्या होगा, Q1 प्लस Q3, राइट, क्योंकि क्वाड्रेंट यूज होते हैं इसलिए इसने सेकेंड ऑर्डर का या द्वितीय माप बोलते हैं। समझ आ गया। फिर से जे की वैल्यू 1 से -1 से +1 के बीच में होगी। अब मान लो आपको कैलकुलेट करना हो कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो बाउलेस, और आपको दे रखा हो कि Q1 कितना है, Q1 25 है, Q2 मान लेते हैं आपके पास 52 है, और Q3 है वो क्या है आपके पास, मान लेते हैं 74 है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा कोफिशिएंट निकालना, वैल्यूज रखते हैं, Q1 प्लस Q3 यानी 25 प्लस 75 माइनस डबल ऑफ मीडियन Q2, यानी जिसको मीडियन भी बोल सकता हूँ M, ये 2 इंटू 52, अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों का सम Q1 प्लस Q2 25 प्लस, ठीक है, माइनस आएगा इसमें, सॉरी दिस इज माइनस Q3 कितना है 74 माइनस 25, ठीक है। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, प्लस था तो ये माइनस होगा, Q3 माइनस Q1, ओके। तो ये कुल मिला के आपके पास आ जाएगा, देखिए ये तो हो गया आपके पास 100 माइनस 104 अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 49, और ये वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी आपके पास 4/49, यानी थोड़ा सा
0.01 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव आएगी। देखिए माइनस का है तो नेगेटिव, यानी कौन सा स्क्यूनेस है, नेगेटिव है। यानी जो ग्राफ है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, वो किस साइड झुका हुआ है, वो झुका हुआ है दाईं तरफ, ठीक है। ये वाला केस था नेगेटिव, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब स्क्यूनेस से क्या पता चला, स्क्यूनेस से पता चला कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरफ झुकी हुई है, यानी कि मीन से क्या है, कम की तरफ ज़्यादा है कि उससे दूसरी तरफ ज़्यादा है, यानी ये इस तरफ या इस तरफ है। इससे आपको हेल्प मिल जाती है किसी भी डाटा को इंटरप्रेट करने में, ठीक है। स्क्यूनेस का मेजरमेंट होगा। एक और करेक्शन किया था इसमें, जी जो हमने ये निकाला ना बाउलेस कोफिशिएंट, इसमें एक करेक्शन किया, किसने वो करेक्शन किया था, यहाँ बता देता हूँ मैं। देखिए केले ने किया, केलेस, उसने क्या किया, जो कोफिशिएंट था ना ये जी, इसमें उसने लिखा कि Q3 प्लस Q1 तो आ ही रहा है, -2 मीडियन ये कैसे आया, अपॉन में 2 कर दिया उसने, ठीक है। उसने एवरेज निकाल लिया इसका कि एवरेज की तरह से 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो कोफिशिएंट बन जाता है वो क्या बन जाता है आपका, केलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बन जाता है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसी में, समझते हैं। देखिए Q1 Q3 लिया मैंने, ग्राफ को किस में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर मान लो मैं क्या लेता, डेसाइल लेता, ऐसे डेसाइल बन जाते हैं, ठीक है। डेसाइल या परसेंटाइल, परसेंटाइल लेता तो क्या बनेगा अपने पास, परसेंटाइल वाले केस में इस पूरे ग्राफ को हम कितने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 100 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, P90 आएगा, और यहाँ पे आपके पास P10 आ जाएगा। यहाँ पे मान लो P10 आ गए। तो अब ये भी क्या है, ये भी देखिए पोजीशन को बताते हैं, P1 P2 P90 P100 जितने भी है परसेंटाइल। तो उस केस में अगर मैं स्क्यूनेस निकालता हूँ तो SQ क्या बन जाएगी मेरी, देखिए सेम वैसे ही है SQ। अब मैं डिफरेंस किसका लूँगा, Q90 माइनस P90 माइनस क्वार्टाइल नहीं है, माइनस M मीडियन, मिडल वाला ही, जिसको P50 भी बोल सकते हैं, मिडल परसेंटाइल जिसको बोलते हैं, माइनस डिफरेंस लेना ना, माइनस किसको, M माइनस P10, 10 वाले को। अब ये किसना, बीच के 80% को कवर करता है। अपोन में क्या करूँगा, अपोन में दोनों को डिफरेंस है यहाँ पे, नीचे दोनों का क्या होगा, सम होगा, प्लस कोफिशिएंट लिख रहे हैं ना M माइनस P10, तो ये कुल मिला के आ जाएगा P90 प्लस P10 माइनस 2M अपोन P90 प्लस P10। तो ये परसेंटाइल से भी निकाल सकते हैं आप, परसेंटाइल से वही सेम, यानी यहाँ पे क्वार्टाइल का मतलब था 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, परसेंटाइल का मतलब हो गया आपके पास 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, विषमता का माप निकाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।